अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में 1000 देसी चूज़ों से पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार की आगाज़ की बातें होंगी कि इसकी ख़रीदारी के ऊपर कितना खर्चा आता है जब आप इसको अपने पास ला के रखते हैं और इस हवाले से उसको रेज़ करते हैं, उसकी नशो नुमा करते हैं कि हमने इससे अच्छी खासी प्रॉफिट लेनी है। तो उस दौरान आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इसकी तैयारी तक आपके मुकम्मल कितने अखराजात आ जाते हैं, आपने इनकी अमवात को कम से कम कैसे रखना है। तो ये सारी की सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस होंगी। सबसे पहले बताता चलूँ कि ये जो चिकन्स हैं ये सारे के सारे ए ग्रेड चिकन्स हैं, क्वालिटी चिकन्स हैं कि जिनका मयार बेहतरीन हो। जब भी आप किसी भी हैचरी से चूज़ा लें तो हैचरी वाले से ये बात कर लें कि भाई 1-1.5 रुपया हमसे ज़्यादा ले लें फ़ी चूज़े के पीछे, लेकिन हमें वो वाला चूज़ा चाहिए कि जिसका मयार बेहतरीन किस्म का हो। हमें वो वाला चूज़ा चाहिए कि जो उस अंडे से निकला हो जिसका वज़न कम अज़ कम 48 से 50 ग्राम था। हमें वो वाले चिकन चाहिए कि जिनको आपने मैरेक्स की वैक्सीन की हो, क्योंकि ये यहाँ पे 1 डेढ़ 2 रुपये ज़्यादा दे लेना, हैचरी सुपरवाइज़र से पहले से ही बात कर लेना और क्वालिटी चिक्स लेना, ये आपको बाद में ढेर सारे मसाइल से बचाता है। ये बाद में आने वाले जो अखराजात होते हैं उसकी रीडिंग के दौरान जब आप चूज़ों की नशोनुमा कर रहे होते हैं, उनको पट्टियों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और फिर वहाँ से आप उनको उस स्टेज की तरफ लेके जा रहे होते हैं कि जहाँ पे आपको उन्होंने टेबल एग्स या फर्टाइल एग्स देने और वहीं आपकी असल प्रॉफिट होती है। तो इसलिए 90 रुपये फ़ी चिक के हिसाब से 90,000 का ये फ्लाक बनता है, जिसको पहले दिन ही मैर्क्स की वैक्सीन की गई सारे के सारे चिक्स को। इसके बीच में जितने भी कुछ इस तरह के चूज़े आगे थे जो कि बी ग्रेड हों या सी ग्रेड हों, उन्हें वहीं पे अलग कर लिया गया था, क्योंकि इस तरह के चूज़े जब फार्म के ऊपर आते तो आपको इन्हें अलग करके इनको अलग से वाटरिंग करवानी पड़ती है, अलग से फीडिंग करवानी पड़ती है। तो इस तरह से एक तो आपका वक़्त ज़्यादा लगता है, दूसरा जब अद्वियात का इस्तेमाल होता है तो उसके ऊपर आपके अखराजात भी ज़्यादा लगते हैं, और तीसरा इसका नुकसान ये होता है कि बाकी वाले जो बर्ड एक्टिव होते हैं, जो बर्ड ठीक होते हैं, वो फीड से ही खा रहे होते हैं, ये उस तरह से फीड नहीं सही तरह से खाते हैं, वज़न में भी पीछे रह जाते हैं, अंडे पे या तो आते ही नहीं या बहुत लेट आते हैं, और ये परेशानी का बायस होते हैं आपके लिए। इसलिए सारे के सारे चिक्स जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हो, बॉडी वेट भी जिनका एक जैसा हो, वो लेना ये आपकी पोल्ट्री फार्मिंग के प्रॉफिट को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो जब तक इनकी मुकम्मल तौर पे तैयारी होती तब तक कम से कम जो खर्चा इनके ऊपर आ जाता है वो 5,10,000 से लेके 5.5 लाख रुपया भी आ जाता है। ये इस बात पे इसका दारोमदार होता है कि आप उन्हें किस कंपनी की और किस मयार की खुराक ऑफ़र कर रहे हैं। आया कि इसको कमर्शियल खुराक के साथ साथ आप ऑर्गेनिकली भी कुछ चीज़ें चला रहे हैं इसके अंदर या कि नहीं, आपके पास फ्री रूमिंग के लिए एरिया है या कि नहीं, कोई भी ऐसा दूसरा ज़रिया जो फीड कास्ट को कम करे और चिकन वेट को बढ़ाए, ये सारी की सारी चीज़ें मुतासर करती हैं। आखिर पे जब कापी पेंसिल पकड़ के आप हिसाब कर रहे होते हैं कि मैंने मुर्गी के तैयार होने तक कितना खर्चा कर लिया है, तो कम अज़ कम 5,10,000 से लेके 5.5 लाख के दरमियान आपके पास इतनी लागत होनी चाहिए अपने चिकन्स को तैयार करने के लिए। और अगर आपके पास दूसरे ज़राए मुहैया हैं, शॉर्टकट्स हैं आपके पास, तो उस सूरत में ये खर्चा आपका 3.5 से 4 लाख तक भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजर पोर्शन होता है आपके अखराजात का वो फीड होती है, वो इनकी खुराक होती है। अब चूज़ा ले लिया, खुराक के हवाले से एक्सपेंसेस सारे के सारे कैलकुलेट कर लिए। अब जो दरमियान वाला सफ़र होता है जिसमें हम इनका वज़न बढ़ाना होता है, हमने इनकी अमवात को कम रखना होता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन किस्म का ज़रिया क्या होता है कि हम उन्हें जो माहौल मुहैया करें उस माहौल के अंदर किसी किस्म का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। नीचे की जानब ये जिस तरह से आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं, नीचे की जानब इनकी कोई ना कोई बिछाली होनी चाहिए जिसको हम वक्तन फ़ौक्तन तब्दील करते रहें या उसका कुछ हिस्सा हम तब्दील करते रहें, क्योंकि उसका वक़्त के साथ साथ ख़राब होना, अगर आपने पंजी का उसके अंदर इस्तेमाल ना किया तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। जैसे जैसे चूज़े का साइज़ बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी बिठ का साइज़ बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे चूज़े बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बर्तनों का साइज़ भी तब्दील होता जाता है, और नंबर ऑफ़ फीडर, नंबर ऑफ़ ड्रिंकर्स जो होते हैं, खुराक और पानी के बर्तन, उनकी तादाद में भी इजाफा होता रहता है। तो जैसे जैसे इन सारी चीज़ों की तादाद में इजाफा होता रहता है वैसे वैसे वहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती जाती रहती है जब बर्ड का वेट बढ़ रहा होता है। तो इसलिए वेट बढ़ने के दौरान जो पुलेट स्टेज होती है, जो पट्टियों की स्टेज होती है, उस दौरान मैनेजमेंट का बहुत अहम किस्म का रोल होता है। इसलिए जब भी पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करें, जितने भी नंबर ऑफ़ चिक्स रखे हैं उस हवाले से पहले बैठ के प्लानिंग कर लें, और मजबूत किस्म की जो मनसूबाबंदी होती है, जो ठोस किस्म की प्लानिंग होती है, वो आपके कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आगे लेके चलती है। जितनी नाकस किस्म की मनसूबाबंदी हम आगाज़ में कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें ख़राब हो रही होती है बाद में।
तो इसी फ्लाक से ये जो 1000 चिकन्स हैं, आगाज़ में से लेके अभी तक इनकी जो अमवात हो चुकी हैं वो 2.5% इनकी मोर्टेलिटीज़ हैं। वो भी मैनेजमेंट के हल्के फुल्के फॉल्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट में हल्की फुल्की देखभाल के अंदर छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। वो किस किस्म की गलतियाँ होती हैं? सम टाइम फीड लेट हो गई, फीड डालते वक्त कोई चूज़ा जो है ना उसकी टांग पाँव के नीचे आ गई वर्कर के, या बाज़ का ऐसे होता है कि कोई चूज़ा किसी साइड पे लटक जाता है, उसकी टांग या उसके पंजे वगैरह फंसना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ये मोर्टेलिटी रेशो भी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। आइडियली इसको 1% से नीचे होना चाहिए था, लेकिन वो जो चिक्स जिनकी अमवात होनी थी वो हो चुकी। अभी सारे के सारे चिकन्स यहाँ पे अलर्ट हैं, सारे के सारे चिकन्स यहाँ पे एक्टिव हैं। एक और तरीकाकार होता है प्रॉफिट को और ज़्यादा मजबूत बढ़ाने का कि वक्त के साथ साथ देखते जाएं कि इसमें से कौन से ऐसे बर्ड हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की मुर्गियाँ बनेंगी आके जाके। उनमें से जो आपको ऐसे लगे कि ये बेहतरीन किस्म की लेयर नहीं बनेगी, तो ऐसे बर्ड को कल कर देना बड़ा बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है। उनकी छांटी करके पहले तो 5-7 दिन उन्हें देखा जाए कि क्या हम इनकी ट्रीटमेंट करके, इनको लदा माहौल दे के, खुली जगह दे के, खुराक दूसरे परिंदों की निस्बत ज़्यादा रख के, क्या हम इनको अच्छी मुर्गियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो इस तरह के बर्ड को सेल कर देना मुनासिब है। उसी वक्त बेहतरीन किस्म की ये स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ये बर्ड्स आपकी खुराक खा रहे होते हैं, आपके अखराजात को बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही मुर्गियाँ प्रोडक्शन पे पहुँचती हैं, उस वक्त अगर एक मुर्गी की खुराक को कैलकुलेट किया जाए तो वो कम अज़ कम 95 ग्राम खा रही होती है। ये मैं कम अज़ कम फिगर बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा वो बॉडी वेट के हिसाब से, ब्रीड के हिसाब से इससे भी ज़्यादा फीड खाती हैं। 100 ग्राम, 105 ग्राम, 120 ग्राम, इससे भी ज़्यादा होती है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी ज़्यादा खुराक अपने चिकन्स को ऑफ़र करना, और वो भी उनको जो कि आपको प्रोडक्शन नहीं देंगे, ये नामुनासिब होता है। ये आपके लिए फ़ीज़िबल चीज़ नहीं होती। ये जो मैंने आपको मैक्सिमम अखराजात की फ़िगर बताई है 5.5 लाख, इसमें मेडिसिन्स, इसके अंदर वैक्सीनेशंस के अखराजात, इसके अंदर फ़ीड कास्ट, बिजली के तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल है जो फ़ीज़िबिलिटी के वाले से हम देखते हैं, और उस वाले से फिर हम पूरा बजट बनाते हैं उसका। इस कास्ट को रिड्यूस भी किया जा सकता है, बहुत से फार्मर इसको रिड्यूस करके भी आगे चलते हैं। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अगर पोल्ट्री के सारे प्रिंसिपल्स को, सारे के सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उसके मुताबिक चिकन्स को लेके चलना है, तो उसके लिए मिनिमम इतने अखराजात होते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि जब आपका बर्ड प्रोडक्शन पे आ जाता है, वहाँ पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमने इसको कम अज़ कम 80-85, अगर 90% प्रोडक्शन तक चला जाए, 95 तक चला जाए, तो वहाँ तक हमने इसको लाजमी लेके जाना है। क्योंकि एक फ़ीसद इसकी प्रोडक्शन के अंदर इजाफा आपकी प्रॉफिट पे असरअंदाज हो रहा होता है। इसलिए उस स्टेज पे जाके आपने इनको बेहतरीन प्रोडक्शन पे लेके आना है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए ये वाला जो फेज़ चल रहा होता है, ये जो मरहला चल रहा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। मैं फिर से अर्ज़ करता चलूँ, मैं पहले भी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि 5-5 मिनट दे लिए, 10-10 मिनट दे लिए। सफाइयाँ रोज़ाना करनी है, डिसइंफेक्शन रोज़ाना करनी है, नीचे से बिठें इसकी साफ़ करनी है। कोई बर्ड आपको ज़रा सा भी बीमार नज़र आए, उसको लादा करके ट्रीट करना है। खुराक और पानी का ख़ास ध्यान रखना है। फ़ीड की वेस्टेज 0 से 0 रखनी है। ये सारे के सारे आपको जो प्रैक्टिसेस है ये करनी पड़ती हैं, और सबसे मजबूत पॉलिसी होती है बायोसिक्योरिटी की, ताकि आपकी चिकन्स बीमारियों से महफूज रहें। वैक्सीनेशंस का पूरा शेड्यूल फॉलो कीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ चिकन ज़्यादा होते हैं। तो पूरी उम्मीद है अगर आप 1000 बर्ड से आगाज़ करते हैं और ये वीडियो देख लेते हैं, तो ये आपके लिए पूरी मुआवन किस्म की वीडियो साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।